अच्छा जी, तो अहमद यस सर। कल क्या काम किया था हमने? कल हमने सही है, एंड हम स्टार्ट किया फिर आगे। यस सर यूज स्टेट कमांड के जरिए सर वो हमने जो है ना यूज स्टेट कमांड तो है ही नहीं और कोई, यूज स्टेट वो हुक्स की टाइप हुक जो है। है हाँ उसके जरिए हमने किया था। ठीक है, फिर आगे सर भूल गया, घर जाके इंग्लिश याद कर रहा था, वही याद है बस। अब्दुल हनान क्या काम किया था? हमने ये काम किया था यार। यस सर यही किया था वो। हमने ये काम किया था कि 5 हमारे पास पीपल थे और हमने सभी को जो है एक बार डिलीट भी किया था और सभी को जो है हम लोग एक एक करके भी रिमूव कर रहे थे। ऐसे ऐसे भी हमने काम किया था इसका कि किस तरह से एक एक करके डिलीट कर सकते हो और किस तरह से क्लियर ऑल भी कर सकते हो ताकि सारे के सारे जो यूजर्स हैं वो एक ही बार में डिलीट हो जाएं। और मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि आप लोगों ने मुझे फिल्टर करके दिखाना है मेन्यू का, कि अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट में जाते हो आप लोग और वहां पे जाके आप एक मेन्यू देखते हो, मेन्यू में क्या चीज़ है, ऑल के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो जितनी भी मेन्यू के अंदर चीज़ें होंगी वो सारी आ जाएंगी। अगर मिल्क शेक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो खाली शेक्स आ जाएंगे, ब्रेकफास्ट के ऊपर क्लिक करोगे खाली ब्रेकफास्ट की 3 चीज़ें आएंगी। टास्क था ये, किया है? हाँ अब्दुल हनान, हाँ जी। वो मैंने करना था करना सभी ने था, लेकिन एक्सीडेंट हो गया था। किसका एक्सीडेंट हुआ? बच गए? इस तरह से करना था यार, इसने क्या काम करना नहीं था? मतलब ऐसे करना था ना, तो ऐसे से करना काला था। तो रहता ना। आपका पेपर कब है अहमद? कल है सर। कल है? तैयारी कैसी है? तैयारी बस नॉर्मल है, पास हो जाए। पास हो जाओगे फिर सही है। अच्छा तो हमने कुछ कल ये काम किया था, फिल्टर हमने किया था, हम लोगों ने माउंटिंग अनमाउंटिंग अपडेट देखी हैं तीनों चीजें, ठीक है। अच्छा अब हम लोगों ने अपना एक तरह का हुक देख लिया यहाँ पे आके, और वो क्या हुक है? यूज स्टेट का हुक है वो, ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पे आके अपना एक और हुक यूज करने लगा हूँ, एक और हुक के ऊपर अब हम लोग काम करने लगे हैं और वो हुक है हमारे पास हमारा यूज इफेक्ट, ठीक है। हुक्स का ये एक रूल है कि हमेशा उसके साथ आप यूज लगाते हो। आप लोग बिल्ट इन हुक्स को भी यूज करते हो या फिर आप क्या कह सकते हो आप अपने कस्टम हुक्स भी बना सकते हो इसके अंदर। फिलहाल हम लोग जो है अपने बिल्ट इन हुक्स को यूज कर रहे हैं, तो मैं आऊंगा वापस मेरी हुक्स वाले फोल्डर के अंदर ही, और वहां पे एक फोल्डर होना चाहिए था यूज स्टेट का, बट मैंने उसके वैसे ही सारे डेटा को फेंक दिया ऐसे ही। मैं एक फोल्डर इसके अंदर आकर बना देता हूँ यूज स्टेट का, यूज स्टेट का, और उसके अंदर जो है मैं ये सारा सारा कंटेंट ऐड कर दूंगा, ठीक है, ताकि एक पूरा हमारा जो कोड है वो स्ट्रक्चराइज रहे। इसको यूज स्टेट के अंदर ऐड करते हैं, ओके। तो ऑब्वियस एरर आने वाला है, कैन रिजॉल्व डॉट स्लैश डेटा, और ये एरर कहाँ पे आ रहा है हमें? ये एरर आ रहा है हुक्स के अंदर, पीपल डॉट जेएसएक्स के अंदर, यहाँ पे वो कह रहा है कि माय पीपल को एक्सेस करो डॉट स्लैश डेटा से, और ये डॉट स्लैश डेटा आया कहाँ पे? अगर मैं चेक करूँ तो ये हुक्स के अंदर तो नहीं चला गया, एसआरसी के अंदर, हुक्स के अंदर, यूज स्टेट के अंदर मेरी 5 फाइल्स वहीं पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। ठीक है, मेरी 5 फाइल्स वहीं पे हैं और मुझे एक डेटा का एरर मिल रहा है हुक्स के अंदर पीपल डॉट जेएसएक्स के अंदर, और पीपल डॉट जेएसएक्स यही है, वो कह रहा है कि डेटा वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। डेटा डॉट जेएस, एक तो ये करते हैं, सेव करते हैं इस चीज को आके, और मेनली एरर ये होगा कि इंडेक्स डॉट जेएस को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा। हुक्स के अंदर ये वाला एरर है ना, ये एरर आ रहा है। डॉट स्लैश हुक्स के अंदर स्लैश यूज स्टेट के अंदर स्लैश यूज स्टेट हुक, मेनली है ना फोल्डर हमारा फाइल, या पीपल, आई थिंक सो पीपल है। अगर इसको देखें तो हाँ, इस पर तो ये आ गया ना, क्लिक और इनेबल वाला, ठीक है, इस पर ये आ गया था, हमने ये अप्लाई किया था, डार्क मोड लाइट मोड, ये सारे हमने काम किए थे। और उसके बाद जो है हम लोगों ने अपना इधर पीपल करना था, पीपल, ठीक है, डन है। तो ये कुछ काम था हमारा यहाँ पे, डन हो गया। अब इसको एंड करते हैं, इसको खत्म करते हैं, यहाँ पे बंद कर रहा हूँ सब चीजों को, और अब हुक्स के अंदर आकर मैं अपना एक और फोल्डर बना रहा हूँ, और इस बार वो मेरा फोल्डर होगा यूज इफेक्ट का फोल्डर। यूज इफेक्ट अब क्या चीज होती है? यूज इफेक्ट हमारे पास होती है एक ऐसा हुक जो कि क्या काम करते हैं, आपके साइड इफेक्ट्स को परफॉर्म करता है। और ये साइड इफेक्ट्स क्या काम कर रहे होते हैं? हमारे साइड इफेक्ट्स हमारे काम करते हैं, कह सकते हैं कि ऐसे इफेक्ट्स जो कि आउट ऑफ द कंपोनेंट काम कर रहे हो, ठीक है। और खैर मैं इस यूज इफेक्ट के ऊपर तो बाद में जाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा हमारे शॉर्ट सर्किट्स। शॉर्ट सर्किट्स क्या चीजें होती हैं? हम लोगों ने कल एक चीज को यूज किया था,
नॉट का ऑपरेटर जो एक्सक्लेमेशन मार्क था हमारा, और वो मेरी जो पार्ट था वो था हमारे शॉर्ट सर्किट्स का पार्ट। ठीक है, हम लोग आज फिलहाल शॉर्ट सर्किट्स को यूज करने वाले हैं। मैं हुक्स के अंदर ही आकर जो है अपने शॉर्ट सर्किट्स को ऐड करूंगा। वैसे मैंने अपना स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, ये पकड़ लें। हुक्स आ गया और इसके अंदर आके मैं अपना एक फोल्डर बना रहा हूँ, जिस फोल्डर का मैं नाम रख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट्स। ठीक है, शॉर्ट सर्किट्स। और इस शॉर्ट सर्किट के अंदर मैं अपनी एक फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा शॉर्ट सर्किट ही, शॉर्ट सर्किट .jsx। ठीक है, अब ये शॉर्ट सर्किट्स जो हैं ये चीज क्या है हमारे पास? हम लोगों ने अपने स्कूल कॉलेजेस में कुछ गेट्स के बारे में पढ़ा है, Yes, sir, logic gates. लॉजिकल गेट्स जैसे होते हैं, हमारे पास नहीं पढ़ा? पढ़ा है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट होता था, नॉर गेट होता था, डिफरेंट गेट्स थे हमारे पास। ऐसे ही है, यहाँ पर उनको शॉर्ट सर्किट्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनको शॉर्ट सर्किट्स बोलते हैं। तो हम लोग उन सभी को यूज करने वाले। एंड का कोई बताएगा क्या काम करता था बरीरा? एंड गेट और गेट, और गेट, और गेट, मतलब दो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है 1 और 0, फिर उनका आंसर 1 आएगा। नैंड, नैंड अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो, दोनों पॉजिटिव होंगे तो सिंपल। एंड का बताओ यार, एंड का सिंपल। एंड में ये होता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो ही आपका रिजल्ट ट्रू होता है। एंड में ये होता था। और नॉर, नॉर गेट वो होता है, और का ऑपोजिट होता है। और को वो उल्टा कर देता है, और को जो है कह सकते हैं कि ऑपोजिट रिवर्स कर देता है। ठीक है, ये होता है। हम लोग इन सबको यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, RAFCE करते हैं यहाँ पे, और शॉर्ट सर्किट जो है इसको मैं ये कर रहा हूँ, डन। और सिंपल इधर आकर मैं अपना एक H1 का टैग ऐड करूंगा जिसको मैं बोल दूंगा मेरे शॉर्ट सर्किट्स। कुछ इस तरह से शॉर्ट सर्किट्स आ गए यहाँ पे, और index.js के ऊपर जाओ और यहाँ पे आके कॉल करवाओ मेरे शॉर्ट सर्किट को, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो मुझे मेरे ब्राउजर में शॉर्ट सर्किट्स दिखने चाहिए सारे, कुछ इस तरह से मुझे मेरे ब्राउजर में शॉर्ट सर्किट्स दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक काम ये भी करूंगा कि बस CSS में ऐसे ज्यादा ऐड नहीं करूंगा, यहीं पे रहते हैं बस। ओके जी, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करें, यहाँ पे आके मैं अपना कोई स्टेट नहीं बना रहा हूँ, सिंपल अपने वेरिएबल्स बना रहा हूँ। और एक स्टेट बना लेते हैं, स्टेट एक बनाते हैं। यूज स्टेट इंपोर्ट हो गई, और यूज स्टेट को उसने सजेस्ट नहीं किया तो मैं इसको खुद ही बना लेता हूँ। फिर कॉन्स्ट करके मेरा टेक्स्ट, कॉमा करके मेरा सेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू मेरा यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट हेलो। इसमें तो कोई मसला नहीं है हमें कि एक हेलो वैल्यू है जो कि स्टोर हो चुकी है मेरे टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर, ऐसे ही है ना? ओके है। उसके बाद आकर मैं अपने वेरिएबल्स बना रहा हूं। कॉन्स्ट फर्स्ट इज इक्वल्स टू मेरा टेक्स्ट, इसका क्या मतलब होगा? कॉन्स्ट फर्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, एक और वेरिएबल है और उसको वैल्यू क्या असाइन की गई है? मेरा टेक्स्ट। ठीक है, मींस के फर्स्ट की वैल्यू जो वैल्यू वो हेलो है, फर्स्ट की वैल्यू भी इस टाइम पे हेलो ही आ रही है। मेरी वही काम हो रहा है, a इज इक्वल्स टू 15, b इज इक्वल्स टू 20, a इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू a प्लस b, कुछ उस तरह का ये काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने एक तीसरा वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल बनाया जिसको हमने वैल्यू दे दी है टेक्स्ट की, और कॉन्स्ट सेकंड इज इक्वल्स टू वो भी टेक्स्ट। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। अब हम लोग यहाँ पे आके यूज करते हैं अपने गेट्स को, और पहले हम लोग यूज करने वाले हैं अपने और के गेट को और फिर एंड के गेट को। दोनों को मैं साथ लिखूंगा और देखते हैं कि क्या क्या होता है। जो हमारा और का गेट होता है वो क्या काम करता है? और का गेट जो है वो ये होता है कुछ। ठीक है, ये हमारा सॉरी ये जो है हमारे पास सॉरी और का है, ये और का है, ये और का गेट आ गया, और मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट टेक्स्ट। सही है, और उसके बाद आता है यहाँ पे आके हमारा एंड का गेट, और मैं इसको बोलता हूँ सेकंड टेक्स्ट। ठीक है, इतने से कोड में जो है ना मैंने अपना वो एक प्रॉपर शॉर्ट सर्किट बना रहे, कह दो कि एक तरह का मैंने गेट बना दिया, पूरा लॉजिकल गेट बना दिया है। बाय डिफॉल्ट मेरी जो टेक्स्ट है उसकी वैल्यू क्या है? हेलो। उसके बाद मैं अपना एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट, और उसको मैं वैल्यू क्या असाइन कर रहा हूं? टेक्स्ट और फर्स्ट टेक्स्ट। और फिर एक सेकंड वेरिएबल है सेकंड के नाम से जिसकी वैल्यू टेक्स्ट एंड सेकंड टेक्स्ट। ओके है, और उसके बाद आकर मैं क्या काम कर रहा हूँ, सिंपल शॉर्ट सर्किट के अंदर आ रहा हूँ, और इसके अंदर आकर अपना एक करते हैं H2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं मेरा फर्स्ट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं मेरा सेकंड। तो मुझे जरा बताएंगे कि क्या वैल्यू आने वाली है मेरी फर्स्ट?
और सेकंड की, हाँ बूलियन वैल्यू देगा। नहीं, अब यहाँ पे बूलियन वैल्यू का कोई सीन नहीं होता। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे दो चीज, हम लोग जो अपने गेट्स देखे हैं ना, हम लोग उनमें देखते थे 0 1 0 1 हम लोग देखते थे, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियस 0 1 या बाइनरी का वाला तो कोई लॉजिक है नहीं, कोई सीन होने वाला। हमारे पास प्रॉपर कोड है, प्रॉपर ये पूरा वेब पेज है हमारे पास, उसके अंदर में डायनामिकली चीजों को लेकर आना है। आप लोग देखोगे ट्रू और फॉल्स किस तरह से इसके साथ सिमिलर होते हैं। कैसे? अगर आप लोग इस वैल्यू को जो आपकी यूज सेट के अंदर है उसको एम्प्टी करते हो, उसका मतलब वो 0 है, मींस वो फॉल्स है, ठीक है। अगर वो वैल्यू एम्प्टी है, यूज सेट की वैल्यू अगर एम्प्टी है मींस वो फॉल्स है, और अगर उसकी वैल्यू कुछ भी है वो ट्रू है, ठीक है। मींस हारिस 1 लेकिन एम्प्टी फिर वो 0। अगर इधर आकर मैंने रैंडम लिख दिया, इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 है, बट अगर मैंने इधर आकर एम्प्टी कर दिया उसका मतलब 0 उसकी वैल्यू है, ठीक है। ट्रू फॉल्स आपने इसके साथ इस तरह से सिमिलरिटी देखनी है। तो मींस इसका मतलब ये है कि यार इस टाइम पे जो टेक्स्ट है मेरा, इसकी वैल्यू ट्रू है, ट्रू है ना, क्योंकि उसको मैंने एक वैल्यू पास की हुई है रैंडम के नाम से। लेकिन अब अगर आकर चेक करें तो अब वो फॉल्स हो जाएगी, ऐसे ही है ना कुछ। ये काम हो, यहां तक समझ आ गई सबको? तो सीन कुछ ये है कि अगर आकर मैं इधर करता हूं मेरा हेलो रैंडम गाय, ठीक है, सेव, कुछ इस तरह से। अब जरा इधर आ जाते हैं, अब इस और के गेट को पहले समझे फिर एंड के ऊपर चलेंगे हम लोग। तो और का गेट हमें क्या कह रहा है कि कॉन्स्ट फर्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट और फर्स्ट टेक्स्ट। अब और का गेट क्या काम करता था हमारा? और का गेट ये काम करता था कि अगर कोई भी वैल्यू ट्रू होती है ना तो उसका रिजल्ट ट्रू होता है। ये था और का गेट, अगर कोई भी वैल्यू ट्रू है हमारी, उसका रिजल्ट भी ट्रू आएगा। अगर 0 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा, अगर 1 0 है तो रिजल्ट 1 आएगा, और अगर 1 1 है तो भी रिजल्ट 1 ही आएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू ट्रू तो उसका रिजल्ट 1 ना ट्रू आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो है टेक्स्ट ट्रू है कि फॉल्स है? टेक्स्ट ट्रू है बिकॉज उसकी एक प्रॉपर वैल्यू है हेलो रैंडम गाय। बट अगर जो है अब टेक्स्ट क्या है? फॉल्स, मींस ये तो एंड हो गया ना, यहाँ पे आके टेक्स्ट को उससे खत्म कर दिया। अब और का जो वेटर है वो क्या काम कर रहा होता है? अगर आपका जो टेक्स्ट है वो ट्रू होगा वो इसको रेंडर कर देगा, वरना वो अगली वैल्यू को रेंडर कर देगा। बिकॉज हमें पता है कि दोनों में से कोई भी चीज ट्रू हुई तो ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों फॉल्स होती है फिर जाके फॉल्स होता है, फिर जाके कोई चीज शो नहीं करवाएगा। अगर ये चीज होती है कुछ ये, अब क्या होगा? अब मुझे फर्स्ट के अंदर कोई चीज नहीं दिखने वाली, बिकॉज दोनों जो है वो फॉल्स हो चुकी हैं। ऐसे ही है, दोनों फॉल्स हैं। बट अगर इधर आकर मैं कह देता मेरा फर्स्ट टेक्स्ट कुछ इस तरह से, तो भले ही उसको पहली वैल्यू मिली फॉल्स, बट उसको दूसरी वैल्यू ट्रू मिल गई है फर्स्ट टेक्स्ट वाली, ठीक है, तो वो दूसरी को रेंडर कर सकता है ऐसा। तो मैं सेकंड वाले को कमेंट कर देता हूं, अगर मैं फर्स्ट वाला सिर्फ चेक करूं तो मुझे मेरा दिखना चाहिए फर्स्ट टेक्स्ट कुछ इस तरह से, ठीक है। समझ आई और के गेट की या आंसर क्या आगे? मैं इसको थोड़ा सा से दे रहा हूं ताकि बिल्कुल मेरा कंटेंट सेंटर में आए, ताकि वो साइड से जो नहीं नजर आ रहा वो भी नजर आ जाए हमें, ठीक है। तो इसको मैं एक क्लास दे रहा हूं बस, क्लास नेम इज इक्वल्स टू शॉर्ट सर्किट। डन। एक इसको CSS देते हैं style.css, और क्या नाम है? डॉट शॉर्ट सर्किट। डिस्प्ले फ्लेक्स करो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करो। और इसको मैंने इंपोर्ट नहीं किया, आई थिंक सो, है ना। इंपोर्ट करवाओ इस चीज को डॉट स्लैश करके style.css। और इसमें जो है मेरा इसके अलाइन आइटम भी मैं सेंटर करूंगा, अलाइन आइटम्स कंट्रोल Z। डन। मैं यही काम करना चाह रहा था। ओके, यहां तक कोई मसला? चलें जी, तो ये क्या सीन है हमारे पास? शॉर्ट सर्किट सारे हैं और फर्स्ट टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। और फर्स्ट टेक्स्ट किस तरह से आ रहा है? हमारे इस लॉजिकल गेट के थ्रू आ रहा है। वो किसके थ्रू आ रहा है? फर्स्ट टेक्स्ट के थ्रू। हमने क्या बोला है उस चीज को कि अगर हमारा टेक्स्ट जो है वो ट्रू होता है, कह लो कि एक तरह का इफ एल्स कंडीशंस वाला काम कर रही है, ठीक है। इफ एल्स कंडीशंस वाला काम किस तरह से कर रही है? हम उसको बोल रहे हैं कि अगर हमारा टेक्स्ट ट्रू है तो आप हमें टेक्स्ट रेंडर करके दो, वरना आप हमारा ये फर्स्ट टेक्स्ट जो अगली वैल्यू वो रेंडर करके दो। यानी वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो आगे एग्जैक्टली। अगर ये चीज ट्रू हो जाती है हेलो रैंडम गाय, ठीक है, क्या होगा? उसको फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी ट्रू, मिल गई उसको, टेक्स्ट ट्रू मिल गया। वो क्या होगा? सेकंड वाले के पास जाएगा ही नहीं, तो हेलो रैंडम गाय रिटर्न करवाएगा वो मुझे। लेकिन अगर उसको फर्स्ट वैल्यू फॉल्स मिलती है तो फिर वो सेकंड वाले के पास जाएगा, वो चेक करता है कि दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर मुझे ट्रू मिलती है मैं उसको रेंडर कर दूंगा। फिर क्लियर?
और का गेट हमारा क्लियर हो गया? आ जाए जल्दी से बैठो बैठो पीछे। ओके, और का गेट हमारा कुछ इस तरह से हमारा और का गेट काम कर रहा होता है। और अब बात करते हैं हम लोग जरा अपने एंड के गेट के बारे में। और एंड का गेट क्या काम करता है काशिफ? स्कूल कॉलेज में पढ़े नहीं? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, लॉजिकल गेट सारे हमारे। आमिर, आमिर को सब पता है, मुझे पता है। नहीं याद? एंड का गेट माहिन, दोनों अगर ट्रू होंगे फिर हमारा वो जो है रिटर्न करवाएगा ट्रू। ठीक है, तो अब सीन कुछ ये है कि फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, हेलो रैंडम का है, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर जो है, टेक्स्ट मैंने उसको वैल्यू दिया है, टेक्स्ट के अंदर हेलो रैंडम का आया है, तो मींस टेक्स्ट मेरा ट्रू हो गया। ऐसी है ना। अब यहाँ पर जो इसके अंदर लॉजिक होता है ना रिएक्ट के अंदर शॉर्ट सर्किट्स का, वो कुछ ये होता है कि अगर एंड का गेट अगर आप यूज कर रहे हो, वो ये होता है कि अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू ट्रू है देन आपकी सेकंड वैल्यू रेंडर हो जाएगी। कह सकते हैं कि ये इफ वाला काम प्रॉपर ये इफ वाला काम करती है। इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, इफ टेक्स्ट इज ट्रू, देन रेंडर सेकंड टेक्स्ट। और अगर ये एम्प्टी हो तो वो कोई भी चीज रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो एंड का गेट जो था वो ये था कि 1 1 है फिर उसका रिजल्ट 1 आता था, बट अगर 0 1 है तो उसका रिजल्ट फिर 0 आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उसी तरह का यहाँ पे सीन है। यहाँ पे आके कुछ उसी तरह का सीन है कि अगर मैं यहाँ पे आके एंड कर देता हूँ, सेकंड वैल्यू मेरी क्या होगी? 0 हो गई, 0 उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक अगर मैं देखूं कुछ ये बन रहा है 1 0, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। और अगर कुछ उसको पहली फॉल्स मिल जाती है तो भले ही सेकंड वाली ट्रू हो, सेकंड टेक्स्ट भले ही सेकंड वाली ट्रू हो, ऊपर वाले को मैं कमिट कर रहा हूं, सेकंड वाली ट्रू हो, फिर भी वो मुझे कोई चीज शो नहीं करवाएगा, क्योंकि एंड का गेट काम ही ये कर रहा था। दोनों ट्रू होंगी तब मैं रेंडर करूंगा, वरना रेंडर नहीं करूंगा। समझ आई? नहीं आई? रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। अब देखो, कोई भी चीज मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सभी चीज को ऐसे ही रख रहे हैं। सबसे पहले और का गेट होपफुली समझ आया होगा कि क्या काम कर रहा है। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज ट्रू होती है, और का गेट अगर आप देखते हो, मेरे पास यहाँ पे कोई पेन पेपर नहीं है, मैं यहाँ पे आके एक सेकंड रुको, मैं वर्ड पैड अपना ऑन कर रहा हूँ, वर्ड MS वर्ड। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बारी आते हैं हमारे और के गेट की। और गेट, ठीक है, और का गेट था हमारे पास। और नजर आ रहा है सबको ठीक से? और का गेट क्या था? और का गेट मेनली हमारे पास कुछ ये था कि अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू कर जाती है ना, उसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू होता था। मींस के मैं इसको कुछ कॉलम्स ऐड कर सकता हूं यहाँ पे आके, या मैं ऐसे करता हूं, अगर मैं कहता हूं 1 + 1, 1 + 1 = 1, ये होता था। लेकिन और के अंदर ये भी सीन था, 1 + 0 अगर है वो भी = 1 ही है, ऐसे ही था। और इसी के अंदर ये था कि 0 + 1 है वो भी = 1 ही है, ऐसे ही था। बट इसके अंदर ये भी सीन था, 0 + 0 अगर है तो वो =0 है। और का गेट कुछ हमारे पास ये था। ओके, इसको मैं थोड़ा सा सेटल करने के लिए स्पेस वगैरह भी ऐड करता हूं इनके। डन। ओके, तो क्या सीन था कि इसको जरा कैंसिल करो। और का गेट क्या काम कर रहा था? दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, उसका रिजल्ट वो हमें ट्रू दे देगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं हमारी, तब वो हमें प्रॉपर फॉल्स दे देगा। और का गेट क्लियर? तो अगर हम लोग अब अपने कोड के अंदर जाकर चेक करें इसी चीज को, तो फर्स्ट वाले, अगर सिर्फ फर्स्ट वाले को चेक करो फिलहाल के लिए, फर्स्ट वेरिएबल हमने बनाया अपना एक वेरिएबल फर्स्ट के नाम से, जिसको हमने वैल्यू असाइन की है टेक्स्ट की। ठीक है, अगर अगले कोड को छोड़ भी दो, आप लोग अगले कोड को छोड़ ही दो, एक मेरा वेरिएबल है फर्स्ट के नाम से, उसकी वैल्यू क्या है? टेक्स्ट। टेक्स्ट की वैल्यू क्या है? एम्प्टी। ठीक है, वो कोई भी शो नहीं करवा सकता मुझे मेरे ब्राउजर में, एम्प्टी है मेरा ब्राउजर। ऐसी है, हम लोग लगाते हैं यहाँ पे आके अपना और का ऑपरेटर कुछ इस तरह से, और बोलते हैं उसको फर्स्ट मेरा टेक्स्ट, कुछ इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट टेक्स्ट हमने उसको बोला, और हमने अभी अभी ये चीज वर्ड पैड पर देखी कि अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू कर जाती है, वो उस चीज को रेंडर कर देगा ऐसे ही, उसका रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आके भले ही फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हुई, बट उसके पास सेकंड कंडीशन जो है वो ट्रू आ गई, फर्स्ट टेक्स्ट की आ गई। तो जब सेकंड कंडीशन ट्रू आ गई तो उसने रिटर्न करवा दिया हमें फर्स्ट टेक्स्ट, जो सेकंड ट्रू है उसने रिटर्न करवा दिया मुझे। क्लियर? लेकिन अगर मैं ये काम करता हूं, अगर सेकंड कंडीशन को ये खत्म करते हैं, फर्स्ट कंडीशन को हेलो कर देते हैं, तो
अब हेलो आ जाएगा क्योंकि अब जो मैच कर रहा है वो ये वाला मैच कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू बट सेकंड फॉल्स, तो रिजल्ट 1 आ जाएगा फिर भी, ठीक है। अगर अब मैं मेरा ब्राउजर चेक करूं, यहाँ पे आके हेलो आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह से काम करे। कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो रिटर्न करवा देगा और का ऑपरेटर। क्लियर सबको यहाँ तक आके? अब एंड के ऊपर बात करते हैं कि एंड का ऑपरेटर क्या काम कर रहा है। तो वापस आएंगे इधर, और इधर आकर मैं हेलो रैंडम गाय लिख रहा था, हेलो रैंडम गाय। अगर उसको फर्स्ट कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो सेकंड वाले के पास जाएगा ही नहीं। इसका लॉजिक कुछ ये होता है, ठीक है। फर्स्ट टेक्स्ट कुछ ये डन है, हेलो रैंडम गाय आ जाएगा। अब सेकंड वाले के ऊपर आते हैं, जो है हमारे पास हमारा एंड का ऑपरेटर। अब एंड का ऑपरेटर क्या काम कर रहा था? एंड का ऑपरेटर मैं आपको यहाँ पे आके दिखा दूं, वापस मेरे वर्ड पैड के अंदर ही, वर्ड के अंदर एंड गेट, ठीक है। अब ये एंड गेट आ गया हमारे पास यहाँ पे आके। अब जो एंड गेट था वो क्या काम कर रहा होता था? एंड गेट हमारा चेक करता था कि अगर दोनों में से दोनों कंडीशंस अगर आपकी ट्रू होंगी तभी मैं वो चीज रेंडर करूंगा, वरना रेंडर नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे कि होता था इसके अंदर 1 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होता था। अगर 0 प्लस 1 वो भी इज इक्वल टू 0 होता था, ठीक है। अगर 0 प्लस 0 तो वो भी 0 होता था, ऐसे। बट अगर दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं, मींस 1 प्लस 1 होता था, तब जाकर वो 1 बनता था, ठीक है। एंड का ऑपरेटर कुछ ये काम कर रहा होता था। मैंने रटा नहीं हुआ इसको, मैंने काम किया इसलिए मुझे याद है, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से काम कर रहा होता था। यहाँ तक समझ आ गई सबको? एग्जैक्टली, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस वही रिजल्ट हमें दे देगा। ओके, यहाँ तक सबको? थ्योरी इसकी ये थी। अब इसी चीज को अगर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं अपने कोड के अंदर, वो क्या कहता है? अगर मेरा टेक्स्ट जो है वो ट्रू है, जो कि बाय डिफॉल्ट पहले से वो ट्रू है, तो वो रिटर्न करवाएगा मेरा 1, मतलब सेकंड टेक्स्ट को रिटर्न करवा देगा। बट अगर मेरा जो है फॉल्स, कोई भी चीज फॉल्स हो जाती है, कोई भी चीज फॉल्स हो गई, तो वो कोई भी चीज रिटर्न नहीं करवाएगा। ऐसे ही फर्स्ट टेक्स्ट आ गया, लेकिन सेकंड टेक्स्ट या कोई चीज नहीं आएगी। किसको मैंने कमेंट किया हुआ है? अच्छा ठीक है, यकीन नहीं है तो अब भी नहीं आएगा, ठीक है, अब भी नहीं आएगा। ओके, बट मेरी इसका मुद्दा यहाँ पे आके ये है कि हम लोग इनको यूज क्यों कर रहे हैं। पहले ये बताओ, याद है? क्लियर है सबको? सबको नहीं? ओके हो गया। अब इसका मुद्दा क्या है, हम लोग इसको यूज क्यों कर रहे हैं? हम लोग, एक रूल है रिएक्ट का, जेएसएक्स का रूल है कि आप कभी भी अपनी जेएसएक्स के अंदर इफ एल्स कंडीशंस ऐड नहीं कर सकते। नहीं की थी, कब की थी? हमने जेएसएक्स के अंदर नहीं की थी, हमने रिटर्न से पहले की थी। मैं जेएसएक्स की बात कर रहा हूँ, रिटर्न से पहले हमने की थी यहाँ पे आके, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ रिटर्न के अंदर, क्योंकि रिटर्न के अंदर हमारी सारी जेएसएक्स होती है ना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे आके आप कोशिश करोगे कर्ली ब्रेसेस ऐड कर दो, फिर इफ एल्स कंडीशंस अपनी ऐड करने की कोशिश करो, एरर आएगा। यहाँ पे आप वो काम नहीं कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे आके आप उन गेट्स को यूज करते हो, शॉर्ट सर्किट्स को यूज करते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट्स को यहाँ पे किस तरह से हमें यहाँ पे जेएसएक्स अपनी यूज करनी है। चलें जी, तो ये काम तो हो चुका। हमारा एंड का ऑपरेटर क्लियर है, हमारा ऑन का और का ऑपरेटर भी क्लियर हो गया, और एक हमारे पास था नॉट का ऑपरेटर। नॉट याद है काशिफ? रिवर्स कर देता है ऑब्वियसली। अगर मेरा कोई चीज ट्रू है वो उसको फॉल्स कर देगा, अगर कोई चीज फॉल्स है तो वो उसको ट्रू कर देगा, ऐसी। चलें जी, अब इसको देखते हैं हम लोग आके। तो मैं मेरी ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं एक चीज ऐड भी करता हूँ, हेलो, ताकि मुझे दोनों वैल्यूज दिखें यहाँ पे। हेलो रैंडम गाय, सेव, तो फर्स्ट भी आ जाएगी और सेकंड भी आ जाएगी। ओके, ये हमारा आ रहा है और की वजह से, क्योंकि उसको फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू मिल गई है, और ये आ रहा है हमारा एंड की वजह से, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू मिली तो वो सेकंड वाले को रेंडर कर देगा। ओके, चलिए जी, अब आते हैं हम लोग आगे, और अब जरा अपना लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अपना एक बटन, एक आ गया मेरा बटन यहाँ पर, और उस बटन को मैं कर रहा हूँ मेरा टॉगल। क्या बात है? क्या बात? क्या क्यों बुला रहे हो? आप दोनों को कोई बाय बुला रहा है, शायद बाय जाना है आपने। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या, हमारा टॉगल है, ठीक है। अब टॉगल के अंदर क्या काम करते हैं, मैं यहाँ पे आके अपना वो नॉट का एक ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ। सीन कुछ ये कि मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूं, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाए, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह का काम करने वाला हूँ। तो चेक करते हैं कि हमें दिखाता है किस तरह से ये बटन हमारा कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ी बहुत सीएसएस देना चाहते हो तो दे लेना, मैं नहीं दे रहा इसको सीएसएस, हमें पता है वो किस तरह से हमें देनी है।
चलें जी, तो बस इसको मैं ये काम करूंगा, थोड़ी बहुत सी ऐड कर ही देते हैं। साइज इज इक्वल टू कर्सर, बस इसका पॉइंटर कर रहा हूं मैं, कर्सर कॉलन पॉइंटर, ठीक है, बस हो गया। ओके करो, आ जाए अभी। और अब इसके ऊपर मैं ये काम करूँ कि जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो ये टॉगल होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इसके ऊपर आकर एक अपना इवेंट ऐड करते हैं ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक का मैंने आकर कर दिया इवेंट ऐड इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या काम करूंगा मैं, हमें पता है कि हमारे पास एक सेट टेक्स्ट नाम से चीज पड़ी हुई है, वो क्या काम कर रही होती है, हमारे उस वेरिएबल को अपडेट करती है किसी भी तरह से। तो मैं उसको अपडेट करने वाला हूँ। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा सेट टेक्स्ट को टारगेट करो, ठीक है, और एक तरह का फंक्शन तो उसको कॉल करवाओ। और जब इसको टारगेट करो तो आप क्या काम करो, आप उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, नॉट कर दो, नॉट का ऑपरेटर ऐड कर दो। किसके साथ, मेरे टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट की वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट क्या है, हेलो रैंडम गाय है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू ट्रू है, बट मैं उसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा वो फॉल्स हो जानी चाहिए। और अगर वापस उसके ऊपर क्लिक करूं तो वो ट्रू भी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने नॉट का ऑपरेटर ऐड किया होगा। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, ब्लैंक पेज, एरर, बरीरा, क्यों एरर, एरर है, कंसोल में एरर आ रहा है मुझे, बरीरा। मैं बता रही हूँ। हाँ जी बोलें फिर आयशा। सर उसमें वो एरो का मतलब एरो फंक्शन नहीं लगा। आयशा क्या? ये क्या था, मैं बता भी नहीं रही, क्वेश्चन मैं बता भी नहीं रही। जी सर आपने सर या मुझे समझ नहीं लगी। यही एरर था यार हमारा, too many re-renders react limits the number of renders to prevent an infinite loop। अगर मैंने मेरा एरर फंक्शन नहीं लगाया तो मैं बरीरा बार बार बोल रहा था, मुझे लगा आयशा का नाम भी बरीरा ही हो गया। सर आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन हो गया अब तो। ठीक है, क्या सीन है, उसके ऊपर बार बार क्लिक होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है क्लिक। जब क्लिक होता जा रहा है वो इन्फिनिट लूप में जा चुका है, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या काम करना होगा, हमें लगाना पड़ेगा हमारा एरो फंक्शन कुछ इस तरह से। ओके, अब सब कुछ ठीक है, इधर आते हैं और अब जरा चेक करते हैं मैं किसको सेट कर रहा हूं भला। मैं टारगेट कर रहा हूं मेरे सेट टेक्स्ट को। सेट टेक्स्ट को टारगेट करके मैं उसको बोल रहा हूं कि यार टेक्स्ट हमारे को उल्टा कर दो, टेक्स्ट को नॉट का ऑपरेटर दे दो, ठीक है। नॉट का ऑपरेटर क्या काम कर रहा था मैं आपको ये भी बता दूं, प्रॉपर नॉट गेट, ठीक है। और लाइक इसके अंदर क्या चीज होती थी, इसके अंदर हमारे पास कुछ ये चीज होती थी, 1 इज इक्वल टू वो 0 कर देता था, 0 इज इक्वल टू मेनली वो 1 कर देता था, बस ये चीज होती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ उसी तरह का सीन होने वाला है। ब्राउजर में चलते हैं और जरा चेक करते हैं। तो अब सीन कुछ है कि मेरी दोनों वैल्यूज चेंज होनी चाहिए। दोनों वैल्यूज किस तरह से चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट वाला और का ऑपरेटर है ना, हेलो रैंडम गाय वाला, अगर मैं आपको मेरा कोड दिखाता हूँ वहां पर क्या वैल्यू हमने ऐड की है, अगर टेक्स्ट ट्रू है तब आप हमें टेक्स्ट शो करवाओ, वरना फर्स्ट का टेक्स्ट शो करवा दो, ऐसे ही है। और सेकंड में हमने क्या बोला कि अगर टेक्स्ट ट्रू है तो आप हमें सेकंड टेक्स्ट शो करवा दो। अगर मैं आके इधर क्लिक करता हूं तो दोनों वैल्यूज चेंज होंगी। एक वैल्यू तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी जो सेकंड वाले की थी, और दूसरी वैल्यू वो मुझे शो करवा देगा कुछ इस तरह से। और ये मुझे एक मिनट, ये क्या कर रहा है भला, ठीक है, वो उसको ऐड तो कर रहा है, उसका स्पेस ऐड कर रहा है, बट जब वो फॉल्स होगी तो उसके कंटेंट को ऐड नहीं कर पा रहा मेरे लिए यहाँ पे आके। अब इस चीज को जरा देखते हैं। पहले तो इस नॉट के ऑपरेटर को चेक करो ना, इसको आकर मैं ये दे रहा हूँ, इसको मैं बाय डिफॉल्ट एम्प्टी वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, एम्प्टी वैल्यू कर रहा हूँ इस चीज को। और अब इसको देते हैं, फर्स्ट टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट आया, लेकिन सेकंड टेक्स्ट मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट एम्प्टी है, वो फॉल्स है। क्लिक किया, सेकंड टेक्स्ट अब आ जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारा फर्स्ट टेक्स्ट सेकंड टेक्स्ट टॉगल कर रहा है, इन सब चीजों को उल्टा कर रहा है हमारे इस टेक्स्ट को आकर वो। और इसी चीज को जो है ना मैं काम करूंगा कुछ इस तरह से, इसको हटाएंगे और प्रॉपर अपनी कर्ली ब्रेसेस ऐड करते हैं, और इनके साथ आकर मैं ऐड करता हूं मेरा एक h2 के अंदर करूंगा मैं। खैर इन दोनों को ही हटा देता हूं, दोनों को हटाते हैं, एक कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर बाहर h2, बाहर h2, जिसके अंदर मेरी कर्ली ब्रेसेस, और मैं इसको बोल दूंगा मेरा टेक्स्ट, और मेरा उसके बाद एंड फर्स्ट सेकंड, सॉरी सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ चुकी है। मुझे बताएंगे जरा कि क्या चीज मुझे दिखने वाली है मेरे ब्राउजर में अब आकर, माहिन। हर एक चीज ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव नेगेटिव जो है वो आपस में मिले तो पॉजिटिव हो जाते हैं। वालेकुम सलाम हुस्ना, हुस्ना एक घंटा,
लेट। सर वो घर से लेट ही यूज कर सकते बैठो जल्दी, सर जल्दी सुनो कोई भी बताए इसका आंसर क्या आने वाला है। मैं बता रहा हूँ कि हर एक चीज याद रखो, मैथ्स के जो लॉजिक्स थे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव फिर लेकिन पॉजिटिव, एंड में तो वो फॉल्स 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 ही होता है, ट्रू तो नहीं। फिर भी सारे लॉजिक यहाँ पे लगने आगे, वो सारे याद रखो। सेकंड हाँ सेकंड टेक्स्ट है। सेकंड टेक्स्ट आएगा, मीन्स मेरा ये अच्छा ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, ब्राउजर पे चलते हैं, कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा, फॉल्स 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 होता है। तो फिर कितना फॉल्स फॉल्स होता है हमारे पास यहाँ पे आके, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, हमने उसको बोला है टेक्स्ट अगर हमारा ट्रू है तो अब हमें हमारा सेकंड शो करवा दो, सेकंड वेरिएबल शो करवा दो, बट टेक्स्ट तो है ही फॉल्स हमारा, क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास। फॉल्स एप्लीकेशन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं हेलो बोल देता हूँ, अब अब सेकंड सेकंड टेक्स्ट अब मेरे पास सेकंड टेक्स्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। मेनली ये काम करे सिर्फ और सिर्फ इफ वाला, इस तरह से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इफ को रेंडर कर सकते हैं, बट एल्स अभी हमारे पास नहीं है यहाँ पे चीज एल्स, ठीक है। हम लोगों ने अब तक अपना एक ऑपरेटर देखा है स्प्रेड का, अगर याद हो तो स्प्रेड याद है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑपरेटर आने वाला है, और वो ऑपरेटर है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। नाम शायद आपने सुना हो, वरना अब मैं सुना रहा हूँ। हाँ थ्री ऑपरेंड्स होते हैं। हाँ 3 ऑपरेटर एग्जैक्टली, किसने ज्वाइन किया है। तो हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर है वो क्या काम कर रहा होता है, टर्नरी ऑपरेटर हमारा काम करता है प्रॉपर वही इफ एल्स कंडीशंस का। इफ एल्स कंडीशंस का वो किस तरह से काम करता है, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो वो चीज रेंडर कर दो, वरना ये चीज रेंडर कर दो, प्रॉपर इफ एल्स। क्योंकि मैंने आपको बताया इस जैसे इसके अंदर रहकर आप लोग अपनी कोई भी इफ एल्स कंडीशंस तो ऐड कर नहीं सकते हो, इफ एल्स कंडीशंस ऐड कर सकते हो अपने रिटर्न से पहले पहले। इसके अंदर ना आप लोग अपना कोई फंक्शन बना सकते हो, ना आप लोग अपना कोई वेरिएबल बना सकते हो, ना ही अपनी कोई इफ एल्स कंडीशंस ऐड कर सकते हो, वो आप सारी रिटर्न से पहले कर सकते हो। इसके अंदर अगर हमें ये काम करें तो मुझे यूज करने पड़ेंगे मेरी टर्नरी ऑपरेटर को, ठीक है। तो आओ जरा आप इनको सेट करते हैं, मैं इस चीज को हटा रहा हूं यहाँ पे, इसको हटाते हैं या इसको ऐसे रहने देते हैं, मैं बीच वाली चीज खाली हटा रहा हूँ, ठीक है। और अब इसके ऊपर आकर मैं अपना टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा, और टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो कुछ ये होता है, टेक्स्ट और मैं करी वैसे ऐड करूंगा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट आ गया मेरा यहाँ पे, और उसके बाद मैं इन दोनों वेरिएबल्स को भी जो है ना कमेंट कर रहा हूँ, मुझे इनकी भी जरूरत नहीं है, हेलो रैंडम गाय, ठीक है। टेक्स्ट करूंगा तो फिलहाल हेलो रैंडम गाय आ जाएगा, उसका तो कोई मसला नहीं है मुझे, ऐसे ही है, ठीक है। मैं करूंगा आगे जाके क्वेश्चन मार्क, टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो कुछ ये होता है, हेलो टेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है इफ टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, इसका ये मतलब है इतने से कोड का। अगर मेरा टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू है तो आप क्या काम करो, तो आप रेंडर करो ट्रू, फिलहाल के लिए ट्रू लिख रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अभी वो मुझे एक एरर दे रहा है क्योंकि इसका सिंटैक्स पूरा नहीं हुआ अभी। इसका अगला सिंटैक्स आता है एल्स का, कि आपने एल्स भी ऐड करना है, वो आप करते हो कॉलन का। ओके, तो हमने उसको बोला कि अगर टेक्स्ट ट्रू है तो आप ट्रू शो करवाओ, एल्स में जाओ और फॉल्स शो करवाओ, ठीक है। ओके, ब्राउजर में क्या चीज आने वाली है, बरीरा इफ एल्स कंडीशंस लगी हैं, अगर टेक्स्ट ट्रू है तो ट्रू शो करवा दो, वरना फॉल्स शो करवा दो। मेरे ब्राउजर में क्या चीज आने वाली है, ट्रू के फॉल्स, क्या प्रिंट होगा इशू के अंदर, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, कुछ भी नहीं, क्यों। हाँ सही है, फिर आगे काशिफ, ट्रू ट्रू कैसे बताएंगे जरा। सर टेक्स्ट ट्रू है किसी टेक्स्ट ट्रू है, सिंपल यार, हमारे पास ये जो चीज है, सब लोग चेक करें, भाई आप भी चेक करें। मैंने आपको बताया था कि अगर ये वैल्यू एम्प्टी हो जाती है, अगर ये वैल्यू एम्प्टी होती है उसका मतलब है कि ये फॉल्स है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई कंटेंट है उसका मतलब वो ट्रू है। ये वैल्यू अप्लाई होती है हमारे इस वेरिएबल के ऊपर, ऐसे ही है। मैंने उसको बोला कि अगर मेरा टेक्स्ट ट्रू है तो आप ट्रू को शो करवा दो, वरना फॉल्स को शो करवा दो। तो अभी ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, तो क्या चीज होने वाली यहाँ पे, फॉल्स। ब्राउजर में चलते हैं, फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे सिंपल। लेकिन अगर इसी चीज को मैं हेलो रैंडम का कंट्रोल जी कर रखे वही लिखते हैं हेलो रैंडम का, अब क्या आने वाला है,
ट्रू, कुछ ये। और इसको टॉगल अगर करना है तो टॉगल करके बटन डालो, टॉगल टॉगल, और इसके ऊपर ऑन क्लिक कर दो। जैसे इसके ऊपर आकर क्लिक होता है एक एरो फंक्शन ऐड करो, ठीक है, और सेट टेक्स्ट को टारगेट करो और उसको उल्टा कर दो, टेक्स्ट को उल्टा कर दो, नॉट का ऑपरेटर ऐड कर दो। नोट का ऑपरेटर अगर हम बाद में लगाएं टेक्स्ट के बाद में नहीं होता, ये हमेशा पहले होता है, इसका सिंटेक्स चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वो ट्रू फॉल्स को टॉगल करेगा कुछ इस तरह से। और अगर हम लोग देखें तो ये जो चीज है ना, ये इफ एल्स कंडीशन से इजी चीज हो गई है हमारे लिए, कि इसका कोड भी काफी छोटा है और एक काम भी हमारी प्रॉपर वैसे ही कर रही है। और एक चीज ये भी है कि वापस से ये जो है ना, हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर हो गया, ये सारी चीजें जो है रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये हमारी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है। अक्सर आप लोगों से जब आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, वहां से आपको यहाँ इस तरह के क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं, क्या टर्नरी ऑपरेटर क्या है, क्यों इसको यूज किया जाए, या इस तरह की चीज। जैसे हमारा स्प्रेड ऑपरेटर था, स्प्रेड ऑपरेटर क्या था, हाँ क्या था, हाँ जो हम 3 नोट लगाते हैं। 3 डॉट लगाते हैं, किस वजह से लगाते थे आयशा? हाँ, कि वो है कि हम ऑब्जेक्ट को अगर हैंडल कर रहे हैं ऑपरेटर, तो वो ऑब्जेक्ट पूरा हैंडल नहीं करेगा, तो हम वो स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं, उसमें से कोई भी एक वैल्यू करनी है। सुन लिया था मैंने, हाँ आगे बताएं। वो बता दिए, नहीं पूरा हुआ ही नहीं ना फिर भी। इसलिए हम अगर पूरे ऑब्जेक्ट को हैंडल करना चाह रहे हो तो वो पूरा ऑब्जेक्ट हैंडल नहीं होता। अच्छा, हमें ऑब्जेक्ट में से किसी एक वैल्यू को लेना हो, तो उसके लिए हम अपना ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते पहुंच सर गया हैं। है, रीरैंडमिंग के लिए स्प्रेड ऑपरेटर को यूज किया जाता है, वो तो यूज स्टेट नहीं थी उस चीज के लिए। अहमद, सर वो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज को चेंज करना हो, किसी एक चीज को चेंज करने के लिए सर स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। चेंज करने के लिए हम लोग यूज कॉपी करते जनरेट हैं, करते हैं और उसके कॉपी जनरेट कर, सिर्फ मैं ये वर्ड सुनना चाह रहा था, कॉपी जनरेट करते हैं उस चीज की। अगर हमें किसी भी चीज, किसी भी एलिमेंट की, या किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, या किसी भी एरे की एक कॉपी जनरेट करनी है, हम लोग अपना स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करते हैं। उससे मिली ये चीज होती है, आप उस कॉपी के ऊपर आकर आगे काम करते हो, ओरिजिनल एरे के ऊपर या ओरिजिनल अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर चेंजिंग नहीं करते हो। फिर स्प्रेड ऑपरेटर ये हो रहा होता है हमारा, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर क्या काम करता है, हमारा इफ एल्स कंडीशंस वाला काम कर रहा होता है, कि अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू शो करवा देगा, वरना फॉल्स शो करवा देगा। और अगर इसी चीज को थोड़ा सा और बेहतर करना है तो आप लोग कुछ ये कर सकते हो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आओ और यहाँ पे आके आप लोग ऐसे कर लो। अगर हमारा जो टेक्स्ट है वो ट्रू है, ठीक है, अगर हमारा टेक्स्ट ट्रू है तो आप क्या काम करो, या टेक्स्ट को छोड़ दो, मैं इधर आकर एरर करूं, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसी ने ज्वाइन नहीं किया, जितनों ने किया मिस उन्होंने जो वो ज्वाइन हैं, एंटर हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा जी, तो क्या सीन है, हमने यहाँ पे उसको बोला टेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। अगर टेक्स्ट हमारा ट्रू है तो आप क्या काम करो, एक h1 दे दो, हम लोग बाहर h1 ऐड कर सकते हैं या फिर अंदर भी h1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा टेक्स्ट ट्रू है तो आप क्या काम करो, नो एरर, नो एरर, ठीक है। क्या है, कंपोनेंट को भी कॉल करवा सकते हैं इसी तरह से, हम लोग आगे करवाने भी वाले हैं, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। अगर टेक्स्ट हमारा ट्रू है तो उसको शो करवाओ नो एरर, एल्स में चले जाओ, वरना आप उसको शो करवा दो एक h1 के अंदर ही, हेयर्स योर एरर, ठीक है, कुछ इस तरह से। कोई मसला इसके अंदर है कि, या फिर मैं इसके अंदर जो है एक एरर भी शो करवा देता हूँ, हेयर्स योर एरर, और आगे जाके हम लोग उसको एक देते हैं अपना एक पी का टैग, और ये एरर दे देगा हमें। और मैं बताता हूँ, और इधर आके मैं टेक्स्ट थोड़ा सा बस चेंज करने वाला हूँ, उप्स, जो हम लोग अक्सर देखते हैं 404 का एरर, मैं वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, उप्स और 404 और हेयर्स योर एरर, ठीक है, एरर। तो मेरा एक h1 के अंदर उप्स लिखा हुआ आ जाएगा और उसके नीचे पैराग्राफ के अंदर मेरा आ जाएगा हेयर्स योर एरर। और अब मुझे एक एरर आ रहा है इस चीज का, और अगर आप लोग इस एरर को पढ़ो तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि एरर किस चीज का है। Adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosing tag. Did you meant JSX fragment? हमेशा हमें पता है कि रिएक्ट के अंदर सिर्फ एक पेरेंट रिटर्न हो सकता है, मल्टीपल पेरेंट रिटर्न हो ही नहीं सकते, तो बस इसका भी एक पेरेंट ऐड कर दो, एक डिव हो सकता है या फिर एक अपनी वो फ्रैगमेंट ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क, इसको कंट्रोल एक्स करो,
और इसको आकर ऑलजी करके इधर पैराग्राफ के बाद पेस्ट कर दो, बस कुछ इस तरह से डन है। ठीक है, तो हमने ये देखो थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर अच्छा बेहतर हो गया है। हमने उसको बोला है अगर हमारा टेक्स्ट ट्रू है, मतलब कुछ उसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आप क्या काम करो, हमें नो एरर शो करवा दो। वरना आप क्या काम करोगे, वरना आप हमें ये चीज शो करवाओगे उप्स का। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट नो, बाय डिफॉल्ट आना चाहिए नो एरर, नो एरर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बट अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ टॉगल करने के लिए, उप्स हियर्स योर एरर, ओके, क्योंकि वो फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हुआ उसके अंदर का कंटेंट खत्म हुआ तो ये आ गया। अगर मैं वापस करता हूँ नो एरर। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की किस तरह से हमारी ये काम कर रही है। थोड़ा सा अगर इनके टेक्स्ट लाइन को सेंटर करना चाहते हो तो वो भी कर लो। बस कहाँ है इसका CSS वाला, ये मैं करना चाह रहा था जितने भी मेरे H1 है, बस ठीक है, या मैं इसको H1 को टारगेट करता हूँ। जितने भी मेरे H1 हैं और जितने भी मेरे P के टैग हैं सभी को जो है टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लो सभी के। ठीक है, हाँ मैं कुछ ये काम करना चाह रहा था। ओके, तो समझ आ गया मैं किस तरह से हम लोग इस तरह से टॉगल कर सकते हैं चीजों को, और यही काम इस तरह से हमारा वो काम भी इजी हो जाएगा डार्क मोड लाइट मोड वाला। हाँ, हमने जो काम किया था वहां पे हमें इफ एल्स कंडीशंस करनी पड़ी थी, यहाँ पे हम ये काम करेंगे। हम लोग उसको बोलेंगे कि अगर हमारे कंटेंट के बाय डिफॉल्ट हम लोग बस अपनी एक स्टेट बनाएंगे वहां पे जाके, उसको फिर बोलेंगे अगर हमारी स्टेट ट्रू है तो आप हमें शो करवा दो इनेबल डार्क मोड, वरना इनेबल शो करवा दो इनेबल लाइट मोड। कुछ भी इस तरह का काम हम लोग कर सकते हैं। ओके, कोई मसला यहाँ तक किसी को, शॉर्ट सर्किट के अंदर कोई मसला क्लियर हो गया सबको? ओके गुड है। तो ये आप लोग इस तरह से कहते हो। और मैं आप लोगों को एक और जो है ना एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाना चाह रहा हूँ, ब्राउजर एक्सटेंशन है ये, और मैंने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, वो है रिएक्ट डेव टूल्स के नाम से एक्सटेंशन होती है, सिर्फ समझने के लिए कि रिएक्ट किस तरह से काम कर रहा है आपका। वैसे ही जैसे कंसोल में हमें वो चीजें शो करवाता है ना, वैसे यहाँ पे वो चीजें शो करवा रहा है। जब आप वो एक्सटेंशन अपनी इंस्टॉल करोगे आपको ये कंपोनेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एक बटन ऐड होगा, क्लिक करो इसके ऊपर आकर, तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे ट्रू, आपको अब प्रॉपर वो चीज समझ आएगी। स्टेट बाय डिफॉल्ट क्या ट्रू, क्या हुआ वो मुझे शो करवाया नो एरर। बट अगर मैं इसके ऊपर आकर करता हूँ क्लिक, मेरी स्टेट क्या होगी, फॉल्स होगी, उप्स हियर्स योर एरर। अगर मैं वापस क्लिक करता हूँ इसके ऊपर आकर, मेरी स्टेट वापस ट्रू हो जाएगी। तो ये जो डेव टूल्स होते हैं ना, रिएक्ट के डेव टूल्स, ये एक एक्सटेंशन है ब्राउजर की, इससे हमें पता चलता है कि यार हमारी जो स्टेट्स है वो किस तरह से काम कर रही है प्रॉपर। ठीक है, समझने के लिए बस है, बस एक टूल होता है जो कि डेवलपर्स को यूज करना चाहिए इस तरह से, ट्रू फॉल्स। डन, इसको यहाँ पे डाउन जाके कर लेना इंस्टॉल आप लोग। रिएक्ट डेव टूल्स हैं, ये एक्सटेंशन है आपकी। ठीक है, बस आपने इसको इंस्टॉल करें ताकि आपको प्रॉपर वो चीज समझ आ रही हो। हर एक चीज जब हमें स्ट्रक्चर उसका पता चल रहा था कि वो किस तरह से काम कर रही है, तो आपको वो और इजी हो जाती है। बस आपने यहाँ पर उसको ऐड कर देना अपने क्रोम में। इसी तरह से हमारा कंसोल होता है, और आगे जाके जब हम लोग अपने बैकएंड के ऊपर काम करेंगे तब हम लोग इस नेटवर्क के ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें काफी रिक्वेस्ट वगैरह चेक करनी होती हैं। ये सारे डेवलपर टूल्स होते हैं ऐसे जिनका कोडिंग के साथ कोई लिंक नहीं, लेकिन डेवलपर्स इसके ऊपर काम काफी करते हैं। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे, बट यहाँ तक मुझे बताओ कि कोई मसला है किसी को? तो ओके हो गया सबको? डन है। जब हमारे शॉर्ट सर्किट्स क्लियर हो चुके हैं और हमारी यूज स्टेट क्लियर हो चुकी है, तो अब हम लोग बात कर सकते हैं अपने यूज इफेक्ट के बारे में। ठीक है, खैर यूज इफेक्ट के ऊपर तो है आगे जाके जो है मैं एक पूरी प्रॉपर क्लास रखने वाला हूँ यूज इफेक्ट के ऊपर, और इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी मैंने 2-3 रखे हुए हैं जो कि इसके थ्रू काम करेंगे। बट अभी जो है ना, यूज इफेक्ट से भी पहले हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे आके देखने वाले हैं अपनी कंडीशनल रेंडरिंग को। कंडीशनल रेंडरिंग अब क्या चीज होती है, और जो मैं यहाँ पे टर्म्स यूज कर रहा हूँ, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि इन्हीं टर्म्स को आपसे वो पूछते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर हो गया, शॉर्ट सर्किट्स हो गया हमारे पास, हुक्स हो गया हमारे पास, ये सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं अपनी कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग क्या चीज होती है हमारे पास? कंडीशनल रेंडरिंग हमारे पास मेनली ये चीज होती है कि आप जो हो सिर्फ और सिर्फ अपने एक कंपोनेंट के अंदर कोई एक ही चीज रिटर्न करवा सकते हो। एक ही रिटर्न हो सकता है, चीज रिटर्न नहीं करवा सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिटर्न हो सकता है। रिटर्न सिर्फ किस तरह से एक ही हो सकता है? लेट्स सपोज मैं इनको ऐसे ही रखता हूँ और आप तो देखोगे मेरे इस कंपोनेंट के अंदर जो है एक ही रिटर्न लगा होगा। ठीक है, और मैं इसको खत्म करके इसको ये कर रहा हूँ, हुक्स के अंदर ही एक और अपना नया फोल्डर बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है, उसके अंदर आकर हम लोग अपनी वो बनाते हैं एक फाइल, कंडीशनल रेंडरिंग डॉट जेएसएक्स। ठीक है, RFC करते हैं, ये हो गया
अब सीन कुछ ये है, कंडीशनल रेंडरिंग क्या चीज होती है? कंडीशनल रेंडरिंग हमारी चीज ये होती है कि आप कंडीशंस की बेस पर कोई अपना एक कंपोनेंट जो है वो रेंडर करने की कोशिश करते हो, लेकिन कंडीशंस की बेस पर। अब वो कंडीशंस की बेस पर आप किस तरह से करते हो अपने किसी भी कंपोनेंट को रेंडर, तो उसके ऊपर बात करते हैं। पहले मैं अगर आपको दिखाऊं मेरा रिटर्न एक और एक इस के अंदर आकर मैं करता हूं अपना एक h1 हेलो, ठीक है, और ऊपर वाले के अंदर भी मैं आकर करता हूं अपना हे, ठीक है। आप लोग नोटिस करोगे कि यार जो नीचे वाला रिटर्न है ना वो थोड़ा सा लाइट हुआ होगा, और ये हमारे VS कोड का ही एक फीचर है यार कि जो चीज यूज ना हो रही हो वो शो करवाता है कि यार ये चीज यूज नहीं हो रही है। तो अब जब वो ये चीज इस चीज को लाइट कर रहा है, इसका ये मतलब है कि ये चीज यूज ही नहीं हो रही है। आप लोग एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल रिटर्न्स ऐड नहीं कर सकते हो, मल्टीपल कंपोनेंट्स को रिटर्न नहीं करवा सकते हो एक फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला रिटर्न हो गया, हे मुझे मेरे ब्राउजर में दिखने वाला है, बट हेलो नहीं दिखने वाला मुझे मेरे ब्राउजर में। और यही काम अगर मैं हेलो को ऊपर कर दूं फिर क्या होगा, मुझे हेलो दिख जाएगा बट मुझे हे नहीं दिखेगा, है क्योंकि हे नीचे आ गया, ठीक है। इसको लाइट नहीं किया, मैं जरा इसको जो है अपने index.js के अंदर जाकर कॉल करवाता हूँ, क्योंकि तब हमें प्रॉपर शो होगा ना ये। क्या है नाम क्या उसका, कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हुआ हमारे पास कंडीशनल रेंडरिंग। और अब जरा ब्राउजर में चलते हैं, तो हेलो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है हमारे कोड की। तो हेलो ऊपर था, उसने हेलो को रिटर्न करवा दिया, हे नीचे था, उसने हे को नहीं रिटर्न करवाया। बट अगर मैं हे को ऊपर कर देता हूं तो क्या होता है, हे आ जाएगा, हेलो नहीं आएगा। आपको नहीं दिख रहा क्योंकि मेरी स्क्रीन वो साइड पे आई हुई है, लेकिन हे मेरा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके एक कंपोनेंट के अंदर सिर्फ कोई एक फाइल के अंदर कोई एक ही कंपोनेंट रिटर्न कर सकता है, मल्टीपल कंपोनेंट्स रिटर्न नहीं कर सकते। और इस चीज को किसी ने भी इसके साथ कंफ्यूजिंग नहीं करना कि हम लोग मैप के अंदर भी तो रिटर्न करते थे, मैप मेथड के अंदर हम लोग रिटर्न लगाते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बट वो रिटर्न सेपरेट है। मैं बात कर रहा हूँ रिटर्न कंपोनेंट, एक फाइल के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट ही रिटर्न हो सकता है, ठीक है। लाइक एक कंपोनेंट जो है हमारा, इसको इस तरह से देखो कि हमारा एक कंपोनेंट है, कंडीशनल रेंडरिंग एक कंपोनेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की JSX को रिटर्न कर सकता है। ये इसके अंदर हमें पता है कि रिटर्न के अंदर जो भी चीज होती है वो हमारी JSX होती है। तो जो हमारा रिटर्न फंक्शन है वो सिर्फ एक ही चीज, एक ही JSX रिटर्न कर सकता है, मल्टीपल JSX रिटर्न नहीं हो सकती एक कंपोनेंट की, ओके। अगर हमें मल्टीपल चीजें रिटर्न करनी हो फिर वहां पे जाके हम लोग क्या काम करते हैं, यूज करते हैं अपनी कंडीशनल रेंडरिंग को। हे आ गया कुछ इस तरह से, और वहां पे जाके हम लोग यूज करेंगे अपनी कंडीशनल रेंडरिंग को। अब ये कंडीशनल रेंडरिंग क्या चीज होती है, सिंपल वही चीज होती है कि कंडीशंस की बेस पर आपका कंपोनेंट जो है पूरा का पूरा रेंडर करेगा। इफ एल्स कंडीशंस लगने वाली है यहाँ पे, ठीक है। किस तरह से इफ एल्स कंडीशंस हमारी लगने वाली हैं, आप लोग अक्सर अपनी एप्लीकेशंस के अंदर देखते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग अक्सर अपनी एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं कि जब हम किसी भी पेज के ऊपर जाते हैं ना, तो वहां पर कुछ मिली सेकेंड के लिए या एक सेकंड के लिए हमें वो दिखता है लोडिंग, या कोई एक तरह का स्पिनर दिख रहा होता है जो कि मूव कर रहा होता है। और जैसे ही वो खत्म होता है फिर हमारा कंटेंट दिखता है। और जब हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं तब भी कुछ इस तरह का काम होता है कि बीच में कुछ मिली सेकंड के लिए या एक सेकंड के लिए हमें वो स्पिनर दिखता है या लोडिंग लिखा हुआ दिखता है हमें, फिर आगे हमारा कंटेंट आता है। देखते हैं हम लोग ऐसे, नहीं देखा कभी? देखा वो जो चीज होती है वो हमारी कंडीशनल रेंडरिंग के थ्रू हो रही होती है कि अगर ये एक चीज ट्रू है, आप उस कंपोनेंट को रिटर्न करवा दो, वरना दूसरे कंपोनेंट को रिटर्न करवा दो। कुछ इस तरह से काम हो रहा होता है। लेट्स सपोज इस तरह से मैं बना रहा हूं अपना एक सेपरेट कंपोनेंट जिसको मैं रख रहा हूं मेरा लोडर। अभी हम लोग प्रॉपर अपना लोडर बना नहीं रहे हैं, बट मैं आपको बस उसका एक लॉजिक बता रहा हूं यहाँ पे। लोडर डॉट JSX, ठीक है, RAFCE करो इस चीज को, और इसको मैं कर रहा हूं मेरा एक H1 के अंदर लोडिंग, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ओके। अब इसको बंद कर दो। अब यहाँ पे आके मैं क्या काम करूंगा, अपना इफ एल्स कंडीशंस ऐड करूंगा। मैं बोलूंगा अगर मैं पहले अपनी एक स्टेट बनाऊंगा, एक अपनी स्टेट ऐड करूंगा, इधर आओ और अपनी स्टेट ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं करूंगा मेरा यूज स्टेट्स। मुझे ये सजेशन पता नहीं इन दिनों क्यों नहीं दे रहा यूज स्टेट की, मुझे खुद बनानी पड़ रही है। कॉन्स मेरा, और इसको मैं कर रहा हूं मेरा लोड इज लोडिंग, मेरी स्टेट का नाम है, और कॉमा करके सेट इज लोडिंग, ठीक है। कॉन्स लोडिंग इज और सेट इज लोडिंग इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट कुछ ये, और मैं इसको वैल्यू देता हूँ ट्रू। हमें पता है कि हम लोग यूज स्टेट को कोई भी अपना डेटा टाइप दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स बूलियन भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, ऑब्जेक्ट दे सकते हो, एरे दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, नल भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हमने इसको ट्रू दे दिया। अब यहाँ पे आके मैं इसको बोलूंगा इफ मेरा इज लोडिंग, जो कि वो पूछ रहा है कि अगर मेरी इज लोडिंग जो स्टेट है वो इज इक्वल टू ट्रू है, ये ठीक है।
तो आप क्या काम करो, तो आप रिटर्न करवा दो, मेरा एक लोडर कंपोनेंट है, आप वो रिटर्न करवा दो। और वरना एल्स, अगर हमें पता है कि अगर कोई भी चीज एल्स, अगर इफ के बाद कोई भी चीज डालेंगे तो एल्स का ही काम करती है, तो अगर मैं यहाँ पे आके एल्स लगा दूं या ना भी लगाऊं, वो एक ही काम करेगी मेरा। ठीक है, ये कोड। अब मैं लोडर को ऊपर इंपोर्ट कर लूं, बस इंपोर्ट करवाओ मेरे लोडर को फ्रॉम कहां से, मेरे डॉट स्लैश लोडर से। ठीक है, तो अब क्या सीन है, वो मुझे शो करवाएगा। अब मैंने इसको बोला कि अगर यार मेरी इस लोडिंग जो स्टेट है वो ट्रू है, तब आप मुझे मेरा लोडर कंपोनेंट शो करवा दो, वरना आप मुझे हे शो करवा दो। तो ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, ट्रू है। तो मैं आऊंगा मेरे ब्राउजर में और मैं चेक करूंगा, मुझे लोडिंग दिखेगा कुछ इस तरह से। बट अगर इसी चीज को जो है मैं करूंगा फॉल्स, तो मुझे दिखेगा यहाँ पे आके, इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं, हे ही दिख रहा है। अच्छा, मैं इसका एल से एक मिनट हटा रहा हूँ, एल से एक हटाते हैं इस चीज का, और उसके बाद मैं एक और चीज भी हटाऊंगा। क्या हुआ? एल्स में हे मैंने करवाया, अच्छा हे, हाँ ठीक है, वो सेपरेट था, लोडिंग सेपरेट था, तो हमारा काम प्रॉपर कर रहा है ये। मुझे लगा वो इस लोडिंग शो करवा रहा है, मैं देखा नहीं था मैंने। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारी क्या होती है, कंडीशनल रेंडरिंग होती है। कंडीशंस की बेस पर आप पूरा का पूरा एक अपना कंपोनेंट रिटर्न करवा सकते हो। अब ऑब्वियसली हम लोग आगे जाके क्या काम करने वाले हैं, आगे जाके हम लोग कुछ ये काम करने वाले हैं कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए हम लोग अपने लोडर को शो करवाएंगे, फिर आगे अपना कंपोनेंट शो करवा देंगे सेट टाइम आउट को यूज करके। अगर आप लोग को याद हो तो सेट टाइम आउट हमने एक चीज देखी थी, वो क्या काम करती थी, कुछ देर बाद फंक्शन को कॉल कोई करवाएगा। एक फंक्शन है, एक लॉजिक है, उसको कुछ टाइम बाद जाके वो रन करती थी। हम लोग यहाँ पे उन चीजों को यूज कर सकते हैं, उन सभी चीजों को यूज कर सकते हैं। बट खैर, ये इसके लिए मैं अपने आगे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रखा हुआ है, 2 Us का एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, वो हम लोग करेंगे इसके ऊपर। अभी यूज इफेक्ट को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, और यूज इफेक्ट को कवर करने के बाद हम लोग इंशाल्लाह संडे वाले दिन काम करेंगे, संडे या उससे भी बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना, जिसमें मैं ट्राई करूंगा कि अब तक जितना भी हमने रिएक्ट के अंदर काम किया हुआ है ना, वो सारा उसके अंदर इंक्लूड करूँ मैं, ताकि सारी हमें समझ आ जाए कि क्या क्या काम हो रहा है हमारे पास। ओके, यहाँ तक वो एंड करते हैं बस आज की क्लास। कोई मसला है तो पूछ सकते हो आप लोग।